हेलो व्यूअर्स, मैं विक्रांत रजगरसाल, मोटिवेशनल स्पिरिचुअल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट, करियर गाइडेंस एंड लाइफ कोच। जर्नी ऑफ लाइफ के इस एपिसोड में मैं एक बार फिर अपने सारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में बात की पावर ऑफ रिलेशंस एंड लाइफ लिविंग स्किल्स की, कि किस तरह से पारिवारिक रिश्ते, सामाजिक रिश्ते आपकी स्किल्स डेवलप करते हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे कि हमारी जिंदगी में किस तरह के स्किल्स होने जरूरी हैं। जैसे कि हमने जाना कि हम लोगों को कोई भी काम करने के लिए उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं। चाहे आप स्कूल में थे, चाहे आप अब ऑफिस में हैं, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो उसी तरह इस जीवन में अगर आप अपनी लाइफ के सारे पड़ाव पूरे करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के सारे गोल्स पूरा करना चाहते हैं, वो मुकाम हासिल करना चाहते हैं जो आपने सपने में, अपने ड्रीम्स में सोचा था, तो ये मौका है अपने आप को इम्प्रूव करने का। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, वो थोड़ा बहुत बड़ा होता है, तो वो एक ड्रीम मन में लेकर जीना शुरू कर देता है। लेकिन कई बार इंसान अपनी जिंदगी के ख्वाब पूरे नहीं कर पाता और उसको हालातों पे छोड़ देता है। इन्हीं हालातों से लड़ना, उनका मुकाबला करना और अपने गोल के प्रति पूरी तरह से फोकस्ड रहना ही लिविंग स्किल्स हैं, जिसको हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं? बातचीत करना। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स दो तरह की होती हैं। एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके ऊपर हम पूरा एक एपिसोड तैयार करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स में वर्बल कैसे काम करती है और नॉन वर्बल कैसे काम करती है। लेकिन ब्रीफ में बताता हूं, जो आपके जीवन में वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार बोल और बॉडी, मतलब कि शब्द और शरीर एक समान रिप्लाई नहीं करता। बंदा बात किसी और ढंग से कर रहा होता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज किसी और ढंग की होती है। उसकी आंखों के, हाथों के जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज अलग रिप्रेजेंटेशन दे रही होती है और शब्द कुछ और रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इस भाव को समझना ही वर्बल कम्युनिकेशन है, कि आप जज कर सको कि जिस बंदे से आप बात कर रहे हो वो बंदा किस ढंग से बात कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। कहीं वो आपको नीचा तो नहीं दिखा रहा, कहीं वो आपको अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहा, या कहीं वो आपको झूठ तो नहीं बोल रहा, या आपसे कुछ छुपा तो नहीं रहा। क्योंकि अक्सर जब हम जॉब करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमारे साथ ये अक्सर देखने को मिलता है कि जब कोई इंसान कोई गलती करता है तो उसके बोल और उसकी बॉडी मेल नहीं खाती, मीन्स उसके जेस्चर्स और उसके शब्द मेल नहीं खाते, और हम उसको कई बार जज नहीं कर पाते। हम कहते नहीं है इसकी आदत है, शायद इसीलिए ये ऐसा कर रहा है। तो हमने वर्बल कम्युनिकेशंस में यही सीखना है कि किस तरह से हम सामने वाले की बॉडी और शब्द जज कर पाए। दूसरी बात करूंगा इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस क्या है? हाथों के, पैरों के उठना बैठना, जेस्चर्स हो गया, आपके आंखों के हाव भाव, स्टाइल, इन चीजों को जज करना कि क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो बंदा आपके सामने। अक्सर हम जॉब के लिए जाते हैं, जो जॉब पे जाते हैं तो जब इंटरव्यू देते हैं तो वहां पे सबसे पहले चेक की जाती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, कि आप किस ढंग से एंटर हुए। वो रिप्रेजेंट करती है आपकी पर्सनैलिटी को। जैसे आप पहली बार किसी अनजान बंदे को मिलते हैं, उस पहली बार उस अनजान बंदे से मिलकर आपको एहसास हो जाता है कि ये बंदा किस सोच का हो सकता है, क्योंकि वो आपकी जजमेंट है। तो इसी चीज को बेहतरी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई करियर बना रहे हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बॉडी लैंग्वेज का पता होना जरूरी है। ये आपके लिए भी जरूरी है और सामने वाले को जज करने के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में अक्सर हम धोखा खा जाते हैं, दूसरे के हाव भाव नहीं समझ पाते। दूसरी बात, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। लाइफ में आपने कौन से डिसीजंस लेने हैं ये आप तय करते हो। हाँ, वो बात अलग है कि हम जब वो डिसीजन कामयाब नहीं होते, उन डिसीजन में हम सफल नहीं होते, तो हम लोग दूसरे के ऊपर दोष मढ़ देते हैं, दूसरे को
दोषी ठहरा देते हैं, लेकिन असल मायने में उस डिसीजंस के फायदे और नुकसान की जिम्मेवार आप खुद होते हो। तो डिसीजन मेकिंग सीखना सबसे बड़ा स्किल है। आप डिसीजन गलत कब लेते हो? जब आपकी स्किल्स डेवलप नहीं होती, आप उस सिचुएशंस को नहीं समझ पाते, आप उस सिचुएशंस को समझ नहीं पाते, उस सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते, तब आपके डिसीजंस गलत होते हैं। तो दूसरी बात हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की। अगर डिसीजन मेकिंग लेनी आती होगी, प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती होगी, तो आप अच्छे रिजल्ट पाओगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेंगे, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, उस तरह की स्किल्स डेवलप करेंगे। उसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह की सोच रखनी जरूरी है, क्रिएटिव के क्रिटिकल। अब दो तरह की सोच होती है, एक सोच होती है क्रिएटिव माइंडेड। क्रिएटिव मीन्स कि किसी से बात करने का ढंग आपको आता है, कि किसी को आपने किस तरह से उसकी बात समझानी है। एक होती है क्रिटिकल थिंकिंग, कि सिंपल आलोचना करनी है, बंदे की आलोचना करनी है बिना सोचे। तो दोनों को मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं, दोनों जरूरी हैं, लेकिन किस ढंग से, ये भी हम बात करेंगे। एक इंसान कोई काम करना शुरू करता है, तो ये बात बड़ी ध्यान से सोचिएगा कि जब आपने काम शुरू किया होगा तो क्या आपने परफेक्शन के साथ किया होगा? नहीं किया होगा भाई, आपने भी जीरो से स्टार्ट किया होगा और काम करते करते सीखा होगा। हाँ, आज आप परफेक्ट हो गए क्योंकि आपने वो काम कई सालों से कर रहे हो, लेकिन जो इंसान आज वो काम शुरू कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज करिए, लेकिन ढंग से। क्रिएटिव थिंकर्स कौन होते हैं? वो दूसरे की कमियां निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? वो कहते हैं ये आपने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन इसको आप और बेहतरी से कर सकते थे। कैसे? कि आप इसमें ये चीज इंप्रूव कर सकते थे, इसमें आप इसको इस तरह से इंप्रूव कर सकते थे। वो शायद सामने वाले को अच्छा लगेगा, क्योंकि एप्रिशिएशन के साथ आपने उसको क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन ढंग कुछ और था। वही दूसरा इंसान क्या कहता है, जब तेरे को काम तो आता नहीं है, पहले सीख तो ले, उसी के बाद कर पाएगा। तो वो एक क्रिटिकल थिंकिंग है। तो हमें किस तरह की सोच रखनी है? क्रिएटिव और क्रिटिकल, दोनों तरह की सोच रखनी है, लेकिन उसको बैलेंस्ड बनाकर दूसरे को उसकी रिप्लाई देनी है। इसके अलावा हम इसमें बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय काम करता है तो उसकी एबिलिटी को चेक करने की स्किल्स। एक बिजनेसमैन है, उसके पास 5 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब 5 एम्प्लॉय अगर काम करते हैं तो पांचों की स्किल्स, पांचों की एबिलिटी चेक करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए कि कौन बंदा किस काम के लिए परफेक्ट है, किससे किस तरह का काम लिया जा सकता है और किस तरह से बेहतर रिजल्ट लिए जा सकते हैं। ये जजमेंट आप तभी जान पाओगे अगर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आती होंगी। नेगोशिएबल स्किल्स। अब नेगोशिएबल स्किल्स क्या चीज है? नेगोशिएट करना। अक्सर कुछ लोगों में नेगोशिएबल स्किल्स नहीं होती। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर जगह पे नेगोशिएट करिए, लेकिन जब आप जॉब पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो वहां पे लिखा होता है सैलरी नेगोशिएबल। सैलरी नेगोशिएबल मींस कि हम जहां पे आपकी सैलरी घटा बढ़ा सकते हैं एज पर डिस्कशन। तो नेगोशिएट करना सीखिए कि किस तरह से मैं अपनी परफॉर्मेंस के दम के ऊपर, अपनी काबिलियत के दम के ऊपर इतनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अब दूसरों की भावनाओं को समझना बंद कर चुके हैं। अगर हम दूसरों की भावनाओं को जानते होंगे, समझते होंगे, तो कंपैटिबिलिटी बिठा पाएंगे, तो ही अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। मैंने बात की थी लव एंड कंपैटिबिलिटी की। कंपैटिबिलिटी तब बैठेगी अगर इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, हमारे इमोशंस को पढ़ने की शक्ति होगी, इस स्किल्स के ऊपर काम करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे सेल्फ कंट्रोल की, कि अपने आप को कंट्रोल में रखकर किस तरह अपने बिजनेस को करना है। कहां पे हमें रिस्क लेना चाहिए, कहां पे हमें थोड़ा सेफ साइड चलना चाहिए, कहां से हम बूस्टअप ले सकते हैं, कहां से हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो सेल्फ कंट्रोल जानना बहुत जरूरी है। तो लाइफ लीडिंग स्किल्स में सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सब की बात हम जानेंगे और इसको लाइफ में अप्लाई करेंगे। क्योंकि एक बात याद रखिए कि
इस पड़ाव में आपको वो मौका मिला है जो शायद पहले नहीं मिला था, और इस मौके में अगर आपने बेहतरी से सीखा तो आगे बहुत बेहतर कर पाओगे और बहुत बेहतर अपने साथ लेके जाओगे। इसे हम बात करेंगे रिसाइलेंस एंड एबिलिटी टू कॉप विद प्रॉब्लम्स, कि सेटबैक, कम बैक करना। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी हर्डल्स आ जाती हैं जिसके कारण हम अपने टारगेट पूरे नहीं कर पाते, तो उन हर्डल्स को हैंडल करके, उस स्किल्स को डेवलप करके कम बैक करना और वापस अपने पड़ाव की ओर बढ़ना सीखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे लीडरशिप स्किल्स की। लीडर कौन नहीं बनना चाहता, हर इंसान लीड करना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग मन में ख्वाब तो रखते हैं कि वो लीड करें, उनके पीछे एक कारवां चले, लेकिन उनके स्किल्स डेवलप नहीं होते, जिसके कारण वो अपनी लाइफ में गोल अचीव नहीं कर पाते, एक अच्छे लीडर नहीं बन पाते। तो हम बात करेंगे लीडरशिप स्किल्स की कि किस तरह हम अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे पेरेंटिंग स्किल्स की, एक अच्छे पेरेंट्स कैसे बना जा सकता है, कैसे हम अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से आगे बेहतर कर सकते हैं। लाइफ लिविंग स्किल्स में हमने सिर्फ उन स्किल्स की बात नहीं करनी जो टेक्निकल है या आपकी रूटीन जिंदगी में काम आती है। हमें इसमें वो चीजें सीखनी है जो हमारी जिंदगी में उन हर्डल्स को टैकल करना सिखाएंगी और वो टारगेट पूरा करना सिखाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं लाइफ लिविंग स्किल्स में आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। अब मैं आपसे फिर वही बात करूंगा कि नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कर्नल हार्नेट की। कौन थे कर्नल हार्नेट? कर्नल हार्नेट एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा फेस किया और 60 की एज तक स्ट्रगल किया। उनका गोल पे पूरा फोकस था कि मैंने अपनी लाइफ में एक मुकाम हासिल करना है। 5 साल की उम्र में उनके पिताजी की डेथ हो गई। 18 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली गई। उसके अलावा उन्होंने कई काम किए, कई नौकरियां की, उसमें वो असफल रहे। उन्होंने बिजनेस किया, उसमें असफल रहे, लेकिन उनमें फिर भी एक इच्छा थी अपना टारगेट पूरा करने की। उन्होंने फेल होते होते ये सीखा कि मैं अपनी स्किल्स कैसे डेवलप कर सकता हूँ, कैसे अपनी लाइफ को और बेटर कर सकता हूँ। जो उनका टारगेट था उसके ऊपर फोकस्ड रहे और बिल्कुल भी टच से मस नहीं हुआ। और 65 की एज में उन्होंने KFC लॉन्च किया। 65 की एज में हम लोग कहीं ना कहीं रिटायरमेंट पकड़ के साइड में बैठ जाते हैं, और उस इंसान ने 65 की एज में KFC लॉन्च किया। उन्होंने सीखते सीखते अपनी स्किल्स डेवलप करते गए, आगे बढ़ते गए और एक फेम, एक नेम जिसके लिए उन्होंने चलना शुरू किया था, उस मुकाम को हासिल किया। तो दोस्तों, मैं आपका विक्रांत राय आपको यही बताना चाहता हूं हमेशा कि इस पड़ाव में जो मौका मिला है आपको, उसको गवाइए मत। हर्डल्स तो आगे भी आएंगी। अगर आप सोचते हो ना कि पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए होंगे जो इस जीवन में ये दुख सहने पड़ रहे हैं, तो भाई अगर आज नहीं सुधारोगे तो आगे फिर सहने पड़ेंगे। तो बेहतर है जिस कक्षा में हो उस कक्षा को अच्छे से पढ़ के आगे चलो, ताकि आगे दिक्कत ना हो, आगे परेशानी ना हो। मैं आपका विक्रांत राय, मोटिवेशनल स्पीकर। अगर आप किसी तरह का कोई वेबिनार, कोई ऑनलाइन सेशन बुक करना चाहते हैं तो नीचे फ्लैश के नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ, नए एपिसोड के साथ कल फिर मिलूंगा आपको मैं 4:30 के ऊपर, और बात करेंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। बाय। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो हर इंसान के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, एक एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर हो, या आप एक बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, हर बंदे को इस चीज से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे ऐसी 5 क्वालिटीज की जो हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक छोटी सी कोटेशन से स्टार्ट करता हूं कि अनलेस वी गो थ्रू अ पेनफुल शार्पनिंग व्हाट इज विद इन यू नॉट कम आउट। मींस अगर आप अपने आप को, अपने टैलेंट को
लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो आपको अपने आप को एक पेंसिल की तरह शार्प करना होगा, उस पेन से निकलना होगा जिससे आपकी प्रतिभा, आपका टैलेंट लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों एक छोटे से श्लोक से शुरू करूंगा। काकचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तत्वच अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, every student have these 5 qualities. Who is the student? We all are students. Whatever you are a school going child, whatever you are a college going student or boy or girl, whatever you are an employee, employer, boss, businessman or housewife, whatever you are, we all are students. मैं भी एक विद्यार्थी हूँ जो अपने जीवन से सीख रहा हूँ और आप भी एक विद्यार्थी हो जो आप भी अपने जीवन से, अपने आसपास से सीख रहे हैं। सो वी ऑल आर स्टूडेंट्स। सो क्या जरूरी है अपने जीवन के, अपने टैलेंट को पूरा करने के लिए? क्या जरूरी है, किस तरह से हम अपने टैलेंट के जरिए अपने टारगेट्स पूरे कर सकते हैं, अपने मिशन को अकम्प्लिश कर सकते हैं, अपने गोल पूरे कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप, काक चेष्टा, एफर्ट ऑफ क्रो। एफर्ट ऑफ क्रो से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने जीवन में अपने टारगेट्स पूरा करना चाहते हैं, अपने गोल्स पूरा करना चाहते हैं, अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें एफर्ट करने होंगे कौवे की तरह। एक कौवे की तरह प्रयास करना होगा ताकि वो पानी ऊपर आए और पानी पीकर हम अपनी प्यास बुझा सकें और अपने जिंदगी का टारगेट अचीव कर सकें। सेकंड पॉइंट हम क्या सीख सकते हैं? वको ध्यानम। वको ध्यानम इज इंटेंस फोकस ऑफ क्रेन। एक बगुले की भांति फोकस रखना। अगर देखा जाए, अगर जो क्रेन नाम का पंछी है, जो बगुला है, वो हमेशा अपना फोकस बड़ी मछली के ऊपर रखता है। वो छोटी मछलियों को आने जाने देता है, वो सिर्फ बड़ी मछली को फोकस रखता है ताकि वो बड़ी मछली को पकड़ सके। इसी तरह से हमें भी अपना इंटेंस फोकस अपने मेन टारगेट पे रखना है, ना कि जो बीच में आ रहे हर्डल्स हैं, जो बीच में आ रही प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखना है। हमारा टारगेट अपने गोल की तरफ होना चाहिए, ना कि बीच में आ रही हर्डल्स के ऊपर चाहिए। वो हर्डल्स कुछ भी हो सकती हैं, नेगेटिविटी हो सकती है, आपका कोई मोरल डाउन कर सकता है, हो सकता है कोई आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाए, हो सकता है आपको कोई पर्सनल लॉस हो जाए, लेकिन हमारा फोकस एक बड़े गोल, अपने टारगेट पे होना चाहिए। उसको कैसे अचीव करना है, उसको कैसे पकड़ना है और उसको कैसे हासिल करना है, ना कि हर्डल्स की। थर्ड पॉइंट बात करूंगा आपसे मैं, श्वान निद्रा। श्वान निद्रा, अलर्टनेस ऑफ डॉग। आपने देखा होगा कि जब एक डॉग स्लीप कर रहा है, सो रहा होता है, तो छोटी सी आहट से उसकी आंख खुल जाती है। अलर्ट, वो एकदम सचेत हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। उसी तरह हमें अपने आसपास क्या हो रहा है, एक डॉग की भांति अलर्ट होना पड़ेगा। एकदम देखना पड़ेगा कि नए अपडेट्स क्या आ रहे हैं, हमारे कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, मेरे साथ वाला स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो किस तरह से अच्छे नंबर दे रहा है, मैं क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, किस तरह से मैं अपने जीवन के लक्ष्य हासिल कर सकता हूँ, किस तरह से और हाउसवाइफ अपने घर में बैठ के अच्छा काम कर रही हैं और मैं कैसे कर सकती हूँ। तो ये अलर्टनेस होनी चाहिए, एक डॉग की भांति अलर्टनेस होनी चाहिए ताकि आप अपने गोल को पूरा कर सकें। फोर्थ पॉइंट, अल्पहारी। अल्पहारी मीन्स ईट लेस फूड। ईट लेस फूड डजंट मीन्स कि आप मुंह से जो खा रहे हैं वही फूड है। आप जो कान से सुन रहे हैं, जो आप आंखों से देख रहे हैं और जो आप अपने दिमाग से सोच रहे हैं, वो भी एक फूड है। तो आपके आसपास क्या हो रहा है, कितने लोग नेगेटिव हैं, कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने लोग आपको मोटिवेट करते हैं, कितने लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, कितने लोग आपके काम में कमियां निकालते हैं और कितने लोग आपके काम को एप्रिशिएट करते हैं, कितने लोग आपके वेल विशर हैं और कितने लोग सिर्फ आपकी टांग खींच रहे हैं, ये आपने देखना है। और उसमें से आपको क्या रिसीव करना है, ये आपने देखना है। उनमें से आपको क्या इनपुट लेना है, ये आपने देखना है। तो दोस्तों, अल्पहारी, हर चीज अपने अंदर नहीं लेनी, कि नेगेटिविटी मिली वो भी अंदर ले ली, किसी राह जाते ने आपको कोई सलाह दी वो भी हमने एक्सेप्ट कर दी, किसी
भी आते जाते ने सलाह दी, वो भी हमने एक्सेप्ट कर ली। हमारा जो शरीर है वो कोई डस्टबिन नहीं है कि उसमें जो मिला वो डाल लो। ये हमने तय करना है अपने गोल को पूरा करने के लिए हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और हमें क्या चीज लेनी चाहिए, कंज्यूम करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो जब हम खाना खाते हुए देखते हैं कि ये चीज हमें खानी है या नहीं खानी, अगर कूड़े में पड़ा हुआ खाना क्या आप उठा के खा लोगे? नहीं, आप फ्रेश फूड ही खाओगे, तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। इसी तरह अगर रास्ते में कोई चलता बंदा आपको कोई भी सलाह दे के चला जाता है आपके काम के रिगार्डिंग, तो वो हमने देखना कि हमें वो एक्सेप्ट करना नहीं करना। हमें अपने फोकस रखना अपने गोल के ऊपर और वो ही कंज्यूम करना है जो हमारे लिए जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट बात करते हैं ग्रह त्यागी। दोस्तों, ग्रह त्यागी, लीव योर कंफर्ट जोन। ग्रह त्यागी मीन्स ग्रह इज होम, त्यागी मीन्स छोड़ देना, लीव इट। बट यहाँ पे मतलब ये नहीं ना घर छोड़ो, मतलब ना कंफर्ट जोन छोड़ो, वो चीज छोड़ो जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। वो चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके फैमिली में कुछ बंदे हों, चाहे वो आपके मन में कोई डर हो, फियर हो, वो सब छोड़ो और अपनी जिंदगी के गोल पूरे करने के लिए आगे बढ़ते जाओ। और वो हर कंफर्ट जोन छोड़ो जो आपको आपके गोल पूरे करने में रोक लगा रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। जब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे तब तक आप कभी भी अपने गोल अचीव नहीं कर पाओगे। अगर बात की जाए किसी इंसान की, अगर सक्सेसफुल इंसान की बात की जाए, अगर धीरूभाई अंबानी की बात करूं, रतन टाटा की बात करूं, और उसके अलावा बात करूं बिरला ग्रुप की बात करूं, किसी भी बड़े ब्रांड की बात करूं, उन लोगों ने अपने जीवन में कंफर्ट जोन छोड़े। अमिताभ बच्चन की बात करूं, इन लोगों ने कंफर्ट जोन छोड़े अपने जीवन के और आगे बढ़े। इसी तरह आपके छोटे छोटे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स आपको बड़े गोल को अचीव करने में हेल्पफुल होंगे और आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 5 पॉइंट जो कि हर इंसान को समझने चाहिए, अपने जीवन में उतारने चाहिए और उनको अपने लक्ष्य के साथ लेके चलना चाहिए। कंफर्ट जोन छोड़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, और जब कंफर्ट जोन छोड़ोगे तो इन 5 चीजों का भी सहारा लोगे, इन 5 पॉइंट्स का भी सहारा लोगे। मेरी हर वीडियो आपको मोटिवेट करेगी, प्रोत्साहित करेगी और आगे लेके जाने में मदद करेगी। मेरा मकसद यही है कि आप मेरी वीडियो को देखने के बाद अपने टारगेट पूरे करो, अपने गोल पूरे करो, अपने मिशन को अचीव करो और एक सक्सेसफुल इंसान। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे और मिलेंगे आपके साथ। मैं आपका विक्रांत राय, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस पर्सन, लाइफ कोच। नमस्कार।